बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्ववंदनीय संत सम्राट गुरु कबीर देव, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूजनीय सद्गुरु श्री सोनदेव, सख्त भक्त के स्रोत, माता बहनों भाइयों, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते हुए होनहार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, साहब ने कहा आपन पो आप ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूस मरो। जैसे समझो स्वान होता है, स्वान कहते कुत्ते को, तो कुत्ता कांच के महल में घुल गया, अब उसे चारों तरफ कुत्ते कुत्ते नजर आते हैं। अब भौंकता है, भौंक भौंक के मर जाता है, लेकिन वहां कुत्ता तो कोई है नहीं, लेकिन भौंक भौंक के मर जाता है। इसी प्रकार से जैसे श्वान कांच मंदिर में, कांच का मंदिर था और शीशा चारों तरफ लगे हुए हैं, इधर उधर से कुत्ते दौड़ते, और जब वो दौड़ता है तो कुत्ते दौड़ते हुए परछाई आती है, तो वो सोचता है कि कुत्ते कहीं आ नहीं जाए, तो भौंक भौंक करके वो मर जाता है। इसी प्रकार से हम, ये संसार सागर है, ये कांच का महल है, तो कांच के महल में किसी आदमी को देख करके आप जैसे कुत्ता भौंक रहा है, इसी प्रकार से आप भी भौंकते हो, ये मेरा दुश्मन है। जैसे कुत्ता सोच रहा है दुश्मन है, कुत्ता के अंदर बुद्धि नहीं, लेकिन आप मानुष होते हुए फिर भी आपके अंदर बुद्धि नहीं, कुत्ता मर गया। इसी प्रकार से हम लड़ाई झगड़ा करते करते मर जाते हैं। बताओ, किसी आदमी से बैर भाव करते हैं, कुत्ता तो नहीं जानता, लेकिन आप मानुष होकर के झगड़ा करते हैं, लेकिन फिर झगड़ा करके और फिर ये समझे कि वास्तव में कोई साथ कुछ के नहीं गया। सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी कहते हैं कि एक भक्त से मैंने कहा, मेरे पास आया तो भक्त को समझाया, भक्त कहता है मेरे से कि गुरुदेव, एक चारपाई बिछती इतनी जगह है, एक गाय बंधी रहती है, उस पर झगड़ा हो गया हमारा और 36,000 रुपया उसमें खर्च हो गया। गुरुदेव बोले कि देखो ऐसा है कि आपने 36,000 क्यों कर दिया खर्च, एक चारपाई की जगह तो कोई खास ज्यादा नहीं है, इतने की 36,000 की तो इतनी जगह मोल आ जाती कि गुरुदेव वो तो एक बात की बात है। बताओ ऐसी बात कौन दिन की बात की बात है। आदमी 36,000 की चलती क्या है, करोड़ों रुपया इसमें बर्बाद कर देता है, लेकिन ना समझ की बात है। जब तक इस तत्व को नहीं समझेंगे कोई जायदाद नहीं आती है, मर जाओगे तो क्या जायदाद साथ जाएगी, लेकिन शरीर निर्वाह अपने कर्मों के माध्यम से होता है। ध्यान रखो, किसी के पास एक बीघा भी खेत नहीं, कुछ संपत्ति नहीं, क्या वो भूखन मर जाता है? भूखा तो नहीं मरता है। इसी ठीक हम समझें कि वास्तव में हमारे कर्मों के माध्यम से ही सब कुछ मिलता है। तो जो कर्म ऐसे करो, किसी से बैरभाव मत करो, अगर बैरभाव कोई करता है उसको छोड़ दो, लेकिन आपकी महिमा बढ़ेगी, कीर्ति आपकी फैलेगी। देखो उस व्यक्ति ने बेईमानी कर ली, वो व्यक्ति कितना सज्जन था, तो सब आपका यश करेंगे, वो आपका मन पवित्र होगा। लेकिन आदमी कहाँ मानता है, लड़ाई झगड़ते झगड़ते जैसे कुत्ता की तरह हम मर जाते। तो आपन को आप ही बिसरे हो, जो अपना तुम्हारा आपा स्वयं स्वरूप है वो भी बिसर जाता है। जैसे श्वान कांच मंदिर में भरमत भूस मरो, तो इसी प्रकार से कांच का मंदिर हो जाता है, होता है इसी प्रकार से। कुत्ता मर जाता है, आदमी मर जाता है, तो हम लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। जब तक संसार में लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तब तक ये समझो कि मानुष मालूम पड़ता है कि किस खानी से आया है। जैसे समझो कि एक पसन्ना होता है, माटी का बर्तन होता है, उस माटी में के बर्तन में दूध हो, मट्ठा हो, घी हो, और रगड़ के जूना से मान दो और फिर नाक से लगाओ, जो वस्तु उसके अंदर भरी होगी उसी की सुगंध आएगी। इसी प्रकार से मालूम पड़ता है ये पशु खानी से आया, तभी ये झगड़ रहा है। तो ये पशु खानी से मनुष्य ने मानव का जन्म मिला है, तो वही कर्म उसके प्रेरित होते हैं। तो इसी प्रकार से हम ऐसे संस्कार न बनाएं कि हमको पशुवत खानी में जाना पड़े। पशुवत खानी में आप जाओगे तो संसार में कोई रोकने वाला नहीं, फिर तो कर्म के अनुसार ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे कर्म मत करो जो पशुवत खानी में चले जाओ, कीट पतंग में चले जाओ।
तो हम मनुष्य होते हुए फिर भी अपने कर्मों को बिगाड़ लेते हैं। कौन किसका राग दोष करने वाला है? घाव काय पर घालो, जित देखो तित प्राण मारो। किस पर प्रहार करोगे, किस पर घाव घालोगे? अरे सब अपने जैसे सुजाति भाई सभी, आपको दुख होता है तो उनको भी दुख होता है, आपको सुख होता है तो जैसे इसी प्रकार से उनको भी सुख होता है। लेकिन आपने उनका सुख छीन लिया, मारा पीटा, मारी डाला जान से, तो बताओ आपका मन कैसा हो गया? गंदा हो गया। तो गंदा मन कहाँ ले जाएगा? गंदगी पे ले जाएगा, नरक में डाल देगा, नाली के कीड़ा बढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये क्योंकि आपने बहुत ज्यादा गलत काम कर रखा है और मनुष्य को मार दिया। लेकिन फिर ऐसा भी हो सकता है आपका कि प्राणी के द्वारा प्राणी की दुर्घटना होना, जैसे उसका आसक्ति होगी वहां उसका जन्म होगा, लेकिन सर्प बन गया फिर भी आपको काट सकता है। आपने वो मारा तो मार सकता है। मनुष्य का जन्म मिल गया तो मनुष्य मनुष्य को मार देता है। ये क्या है? ये कर्मों के रिजल्ट है। तो बदला किसी का छूटता नहीं, लेकिन प्राणी के द्वारा प्राणी आप मारता है तो उसी प्रकार से हम कष्ट भोगते हुए चले जाते हैं, लेकिन दुख का छुटकारा नहीं हो पाता है। तो हम ऐसा कर्म न बनाएं तो किसी से बैर भाव हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। हमारा संसार में कौन है? हमारा संसार में हमारे कर्म ही गलत है हमारे। तो कर्म के माध्यम से जीव असफल हो जाता है, सफलता नहीं मिल पाती है। तो कर्म की सफलता जब मिलेगी जब मानवता जिसके अंदर होगी, मानव से प्रेम होगा, मानव से राग द्वेष न होगा, मानव से बैर भाव नहीं होगा और मानस के दर्द को जानता है। दुखी होगा तो दुखी में सहायता करना, उसकी मदद करना, जैसे बने किसी प्रकार से उसको मदद करना, उसको मानुष कहने का अधिकारी होता है। जो आदमी लड़ाई झगड़ा करता है उसको पशुवत कहने का अधिकार होता है, लेकिन मनुष्य तो जरूर है लेकिन पशु कहा जाता है। तो सज्जनों ध्यान रखोगे, ये शिक्षा कहाँ से मिलती है? सदगुरु के माध्यम से। लेकिन हम सदगुरु के माध्यम से शिक्षा हमको मिलती है तो सदगुरु शिक्षा दे करके और उनकी बात को हम ग्रहण करके और अपना जीवन उज्जवल बना लेंगे, तभी हमको सफलता बनेगी और सफलता मिलेगी। और सफलता के माध्यम से आप आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते बढ़ते आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते जीवन आपका सफल होता जाएगा। और सफल आपका जीवन सफल हो गया तो आप धन्यवाद के पात्र हो जाएंगे और आपको प्रशंसा सब यश गाएंगे और आपका कल्याण होगा। इसी प्रकार से निवाड़ी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।